Students, today's our new topic is reflection. So let's start about reflection. रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम यहाँ पर एक कंसिडर करते हैं फिनोमिना, एक सिचुएशन जिसमें हमने एक मिरर को कंसिडर किया है। ये एक मिरर होगा जो कि स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस होगा। हमने यहाँ पर फॉल कराई है एक रे ऑफ लाइट, और जिस रे ऑफ लाइट को हम फॉल कराएंगे तो उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे फॉल होगी मिरर के एक पॉइंट पर, और उसके बाद एक एंगल बनाते हुए, एक छोटा सा एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी, मीन्स एक अलग डायरेक्शन में चली जाएगी। तो स्टूडेंट, इस रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि एक रे को जैसे ही हमने फॉल कराया तो एक फिक्स एंगल बनाते हुए वो लाइट वापस चली गई दूसरी डायरेक्शन में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए हमने समझने के लिए एक कंस्ट्रक्शन की, जिसमें हमने एंगल के बिल्कुल मिड में लाइन ड्रॉ की परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मिरर, और हमने कहा कि जो इंसिडेंट रे होगी और नॉर्मल होगा, नॉर्मल इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल की फॉर्मेशन होगी, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के मिड एक एंगल की फॉर्मेशन होगी स्टूडेंट्स, हम इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि एंगल आई हमेशा इक्वल होगा एंगल आर के, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एक और पॉइंट कहा जाता है, एक तो यही होगा कि एंगल आई हमेशा इक्वल रहेगा एंगल आर के। सेकंड पॉइंट में हम कहते हैं कि जो भी इंसिडेंट रे होगी, नॉर्मल होगा, रिफ्लेक्टेड रहेगी, ये सभी एक सेम प्लेन पर होंगी। आप यहाँ पर देख सकते हो ये सभी मिरर सरफेस पर प्रोसेस हो रहा है। Students, our next topic is types of reflection. Reflection are of two types. First is regular reflection and other one is diffused reflection. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर जो सरफेस होगा वो पॉलिश्ड सरफेस होगा, जो प्लेन सरफेस होगा, तो वहाँ पर जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। आप यहाँ पर देख सकते हो जो रिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल रेगुलर है, ठीक है। अगर इस रे की बात करें तो यहाँ पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के मिड में जो एंगल बन रहा है, तो जो थर्ड रे होगी या सेकंड रे होगी या फिर फोर्थ रे होगी, तो एंगल यहाँ पर सेम होगा। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, जो भी रफ सरफेस पर रिफ्लेक्शन होगा, जैसे कि वुड हो गया या रफ पेपर हो गया, तो वो रिफ्लेक्शन होगा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो पोर्शन है, जैसा कि पेपर हो गया, वुड हो गया, तो यहाँ पर डिफ्यूज्ड पोर्शन की बात हो रही है। तो यहाँ पर एक एंगल सेम नहीं होंगे, कोई रिफ्लेक्टेड रे कहीं जाएगी, कोई रिफ्लेक्टेड रे किसी और डायरेक्शन में जाएगी। आप इंसिडेंट कैसे भी करा लो यहाँ पर, लेकिन हो क्या रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा, रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा। जो रे है, रिफ्लेक्टेड रे, वो अलग अलग एंगल बनाते हुए जा रही है, एंगल सेम नहीं आ रहा। तो इस टाइप के फिनोमेना को हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। Students, our next topic is lateral inversion. So let's discuss lateral inversion process में क्या होता है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो इन्वर्ट हो जाता है, इट मीन्स उसका जो लेफ़्ट होता है वो राइट हो जाता है और राइट लेफ़्ट हो जाता है। तो समझते हैं कैसे होगा कि यहाँ पर हमने एक मिरर कंसिडर किया, ड्रेसिंग मिरर हो सकता है, और ड्रेसिंग मिरर के सामने कोई भी एक पर्सन खड़ा हुआ है। यहाँ पर पर्सन का एक ये राइट हैंड होगा, तो जैसे ही वो मिरर में देखेगा तो मिरर में उसका राइट हैंड शो होगा एज लेफ़्ट हैंड। ये एग्जाम्पल आप अपने घर में भी ट्राई कर सकते हो। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि एक पेपर पर हमने कैपिटल के लिखा हुआ है, लेकिन जैसे आप उसको मिरर के सामने जाते हो तो वो कैपिटल के उल्टा हो जाता है, तो वो आपको मिरर में इस टाइप का दिखाई देगा। इट मीन्स यहाँ पर इन्वर्जन हो चुका है, ठीक है। इसी टाइप से लेटर बिल्कुल इन्वर्ट हो जाते हैं, उनका इन्वर्जन हो जाता है। आपने स्टूडेंट्स देखा होगा कि जो एम्बुलेंस होती है, तो एम्बुलेंस में एम्बुलेंस की स्पेलिंग कुछ इस टाइप से लिखी होती है, ठीक है। लेकिन जब जैसे ही आप मिरर के सामने उसको लेकर आओगे तो वो बिल्कुल एम्बुलेंस
की जो स्पेलिंग, जो एक्चुअल स्पेलिंग होती है वो आपको दिखेगी। वर्ड वहाँ पर ट्विस्ट नहीं होंगे, इन्वर्ट नहीं होंगे, बिल्कुल सीधे दिखाई देंगे। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। Students, our next topic is multiple images. So let's start. Multiple images. Multiple images are the images that are formed when two or more mirrors are placed in front of each other and object is placed between them. तो मल्टीपल इमेजेस कैसे बनती है? मल्टीपल इमेजेस के फॉर्मेशन होती है जब आप कोई भी दो मिरर को एक दूसरे के या तो सामने रख दोगे या फिर आप एक दूसरे के पैरेलल रख दोगे, तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगी? मल्टीपल इमेजेस की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करना है? ऑब्जेक्ट को हमें बिल्कुल मिड में प्लेस करना है दोनों मिरर के, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हो, एक इमेज देख सकते हो कि यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन शो हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर एक नेल पॉलिश की एक छोटी सी बॉटल है, इसको रखा है और दो मिरर यहाँ पर सामने हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो मिरर हैं एक दूसरे के यहाँ पर पैरेलल लगाए गए हैं। आप पैरेलल भी लगा सकते हो तब भी मल्टीपल इमेजेस बनेगी, एक दूसरे के सामने भी लगाओगे तब भी मल्टीपल इमेजेस बनेंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस नेल पॉलिश की जो छोटी सी बॉटल है इसकी मल्टीपल इमेजेस यहाँ पर शो हो रही है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज what is kaleidoscope? So let's discuss about kaleidoscope. It is a toy which is made up of multiple plane mirrors. Kaleidoscope एक टाइप का टॉय होता है जो कैसे बनता है? मल्टीपल प्लेन मिरर्स से मिलकर बनता है। बहुत सारे प्लेन मिरर्स का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ड्यू टू मल्टीपल मिरर्स देयर आर मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब मल्टीपल मिरर होंगे तो यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी होगा लाइट का। उसके बाद क्या रिजल्ट होगा? तो जो कैलाइडोस्कोप होगा उसमें ब्यूटीफुल पैटर्न आपको शो होंगे। तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कैलाइडोस्कोप एज यू कैन सी इन दिस फिगर कि यहाँ पर कैलाइडोस्कोप बना हुआ है। ये मल्टीपल मिरर्स से मिलकर बनता है और जब हम इस कैलाइडोस्कोप में देखते हैं तो यहाँ पर हमें वेरियस ब्यूटीफुल पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। Students, our next topic is structure of human eye. So let's discuss structure of human eye. As you can see this in this diagram, this is the front view of the human eye and this is side view of the human eye. So let's discuss parts of human eye one by one. First is कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या होगा? जो आउटर मोस्ट पार्ट होगा ह्यूमन आई का उसको हम कहेंगे कॉर्निया। आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज नॉन एज कॉर्निया। उसके बाद हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं आइरिस। तो स्टूडेंट्स, हमारी आइज़ में जो कलर्ड पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं आइरिस। जैसे कि कहीं पर ये ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन होता है, किसी की आइज़ में ब्राउन कलर का होता है। तो जो कलर्ड पोर्शन होगा ह्यूमन आई में उसको हम कहेंगे आइरिस। नेक्स्ट टर्म इज़ लेंस। तो ह्यूमन आई में एक जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ एक लेंस होता है और ये कुछ मसल से यहाँ पर एडजस्ट, यहाँ पर देखिए कुछ मसल्स इसको होल्ड करके रखती हैं। इन मसल्स को तो हम बोलते हैं सिलेरी मसल्स। और ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल का ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ट्रांसपेरेंट लेंस होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें रेटिना। तो स्टूडेंट्स, रेटिना क्या होती है? ये हमारी आइज़ में प्रेजेंट होने वाली स्क्रीन होती है। तो स्क्रीन होती है जो ह्यूमन आई में प्रेजेंट होती है। ऑप्टिक नर्व, यहाँ पर हमें एक कंपोनेंट पढ़ना है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व कुछ ऐसी नर्व्स होती हैं जो इंफॉर्मेशन को आइज से लेकर ब्रेन तक लेकर जाती है, उनको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। Students, next topic of this chapter is Braille system. So let's discuss about Braille system. It is a system by which
विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स, ब्लाइंड पर्सन कैन रीड एंड राइट। एक ऐसा सिस्टम जिससे कि जो ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं वो भी रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, ठीक है। इसको डेवलप किसने किया था? इसको डेवलप किया था लुई ब्रेल ने, और 1821 में। स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड कि लुई ब्रेल खुद भी एक विजुअली चैलेंज्ड थे, इट मीन्स वो भी ब्लाइंड थे। ब्रेल सिस्टम की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट ब्रेल सिस्टम, तो ब्रेल सिस्टम में 2 वर्टिकल रोज थी, जिसमें हर वर्टिकल रो में, ईच एंड एवरी वर्टिकल रो में 3 डॉट्स थे। इफ़ यू टॉक अबाउट टोटल डॉट्स इन ब्रेल सिस्टम, तो देयर आर 63 डॉट पैटर्न्स। तो इसमें जो टोटल डॉट्स पैटर्न थे वो 63 थे, और सभी डॉट पैटर्न्स डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर को इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, ब्रेल सिस्टम में जो विजुअली हैंडीकैप पर्सन होगा वो कैसे रीड करेगा वर्ड्स को? तो वो वर्ड्स को रीड करता है बाय टचिंग। इन डॉट्स को वो टच करता है, उसके बाद वहाँ पर वो पढ़ सकता है, ठीक है, और लिख सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ब्रेल सिस्टम का एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर एक ब्लाइंड पर्सन को कैट पढ़ना है तो सबसे पहले वो टच करेगा इन ब्लॉक्स को। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेंगे C, ये रिप्रेजेंट करेंगे A, और ये रिप्रेजेंट करेगा T। तो वो पढ़ेगा CAT। इसको हम बोलते हैं, ये क्या बन जाएगा? ये कैट बन जाएगा। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ब्रेल सिस्टम एक कोडिंग, यहाँ पर ये कोड होते हैं, ये एक लैंग्वेज नहीं है, ये एक लैंग्वेज नहीं है, ये कोड होते हैं, ठीक है, जिससे ब्लाइंड पर्सन रीड कर सकते हैं, ठीक है, या राइट कर सकते हैं।